से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। पहले 3 मैंने आपको बताए, तीनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं। आप ये डालते जाइए, उसके से कम 50 ml। दोस्तों, फसलों में, पौधों में और विशेष तौर से सब्जी वर्गीय फसलों में निमेटोड की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और शुरुआत में जब क्रॉप छोटी होती है उसी टाइम प्लांट सलसा के गिरने लगते हैं। अक्सर समझ में नहीं आता कि डिजीज कौन सी है। तो ये निमेटोड की समस्या को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, शुरुआती स्टेज से आपको कौन कौन से कार्य करके चलने हैं, कौन कौन से काम करने हैं, क्या क्या आपको ट्रीटमेंट अपनाने हैं, ताकि निमेटोड की समस्या ही आपकी क्रॉप में देखने को नहीं मिले। ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, पेस्टिसाइड भी अगर आप यूज करते हैं तो आपको कौन से यूज करने चाहिए, इफेक्टिव इंडिया में कौन कौन से निमेटिसाइड हैं वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो दोस्तों, अगर आप सब्जी वर्गीय खेती करते हैं या बागवानी में किसी टाइप के प्लांट्स है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना स्किप किए कंप्लीट जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले दोस्तों सब्जी वर्गीय फसलों में बेसल डोज डालते हैं, यानी फसल बुआई के समय जो भी आप खाद वगैरह डालते हैं, एसएसपी, यूरिया, डीएपी, वर्मी कंपोस्ट या नॉर्मल जो खाद डालते हैं, गोबर की खाद वगैरह कुछ भी डालते हैं, उसमें ऑर्गेनिक और पेस्टिसाइड में 2 ऑप्शन हैं। ऑर्गेनिक अगर आप खेती करते हैं तो नीम खली या सरसों की खली या अरंडी की खली, इन तीनों में से केवल आप एक खली का यूज कर सकते हैं। एक मस्टर्ड केक ले सकते हैं या नीम केक या कस्टर्ड केक, तीनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं। ये 3 में से आप 2 भी यूज कर सकते हैं अगर निमेटोड की समस्या ज्यादा आती है तो। कम से कम इनकी डोज रखनी है 200 kg प्रति एकड़। अगर समस्या ज्यादा है तो, समस्या नहीं है आपके प्लॉट में और आप बार बार अगर फसल चक्र अपनाते हैं, फसलें चेंज कर करके बुआई करते हैं, तो आप 100 kg यानी 2 बैग भी ले सकते हैं। अदरवाइज तो आप 3 बैग 4 बैग तक यूज कर सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। अब दोस्तों, अगर आपने बेसल डोज में आप डाल चुके हैं या ये आपने यूज नहीं किया है, ऑर्गेनिक आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको करना है बेड बनाने के बाद में और मल्चिंग बिछाने से जस्ट पहले आपको काम करना है, वो है कार्बोफ्यूरान। 5 से 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। बेड के ऊपर जैसे ही आप मल्चिंग बिछाएंगे तो मल्चिंग से जस्ट पहले आप ये डालते जाइए, उसके बाद में आप मल्चिंग तुरंत बिछा दीजिए। ये ऑर्गेनिक में आपको केक लेना है और रासायनिक में आपको कार्बोफ्यूरान लेना है। इन दोनों में से आप कोई सा भी एक आप अपना सकते हैं। अगर आपने मस्टर्ड केक डाला है या नीम केक डाला है तब भी आप कार्बोफ्यूरान भी डाल सकते हैं। ये है दोस्तों सीड लगाने से पहले या कोई भी प्लांटेशन करने से पहले का काम करना है। इसके बाद में सेकंड काम आपको करना है दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट नर्सरी से प्लांट आपने नहीं लगाए हैं, डायरेक्ट प्लॉट में ही सीड लगाएं, तो सीड शॉविंग के 15 दिन बाद में, 15 दिन से 30वें दिन के बीच में आप कभी भी इस गैप में कल्चर चला सकते हैं। ऑर्गेनिक और रासायनिक दोनों ही तरीके इसमें भी आपको मैं डिस्कस करूंगी। ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो पेसिलियोमाइसिस, लीलासिनस, सेकंड ट्राइकोडर्मा, थर्ड सुडोमोनास, इन तीनों को 500 ml आपको लेना है। एक टैंक लीजिए 200 लीटर का, उसमें तीनों को 500 ml आप डाल दीजिए और 2 kg साथ में गुड़ भी डाल दीजिए। 1 हफ्ते तक दिन में डेली एक बार आपको इस कल्चर को हिलाते रहना है। 7वें दिन या 3 दिन कम से कम रखेंगे, 3 दिन बाद में आप कभी भी इस कल्चर को अपनी क्रॉप में चला सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों ऑर्गेनिक में, इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने ये कल्चर तैयार नहीं किया है और आप पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो बेस्ट है कि आप अडामा का निमिट यूज कर लें। 1 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से आप ड्रिप से चला सकते हैं या प्लांट में आप कैसे भी आप यूज कर सकते हैं। ये काम आपको सेकंड नंबर पे करना है। अडामा के निमिट्स में टेक्निकल कंटेंट आता है फ्लुएन सल्फोन 2% GR फॉर्म में आता है, ये दानेदार फॉर्म में आता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप नर्सरी से प्लांटेशन कर रहे हैं, पहले नर्सरी तैयार किए फिर आप अपने प्लॉट में लगा रहे हैं, तो प्लांटेशन के 7 दिन बाद में तुरंत आपको ये काम कर देना है। वेलम प्राइम आपको चलाना है।
वेलम प्राइम की डोज आपको 250 ml प्रति एकड़ लेना है। अगर आप वेलम प्राइम को ड्रिप से चलाएंगे तो जितनी भी देर पानी चलाएंगे, 1 घंटा पानी चला रहे हैं तो आप 45 मिनट तक वेलम प्राइम धीरे धीरे पानी के साथ में जानी चाहिए, ताकि कंप्लीट जो भी रूट है हर रूट तक ये पहुंचे। और लास्ट के 15 मिनट जितना भी पानी चलाएं उसके लास्ट में 15 मिनट केवल पानी चलाना है, ताकि हर रूट तक जो ड्रिप में सॉल्यूशन है वो भी प्लांट के हर रूट तक पहुंच जाए। वेलम प्राइम का ऑलरेडी दोस्तों पौधों में कैसे डालना चाहिए इसका लाइव वीडियो भी मेरा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप वेलम प्राइम को ड्रिप से नहीं चला सकते, क्योंकि आप ड्रिप से खेती नहीं करें, तो आप ड्रेंचिंग भी पर प्लांट कर सकते हैं। पौधे के चारों तरफ आपको एक फिंगर से या किसी से भी हल्का सा घेरा सा बनाना है, ताकि पानी इधर उधर बह के ना जाए। जो भी सॉल्यूशन तैयार किया है, जितना आप 250 ml ले रहे हैं इससे 3 गुना या 3.5-4 गुना तक आप पानी लीजिए, उससे ज़्यादा पानी नहीं लेना है। और ये जो घोल तैयार किया है, इस घोल का कम से कम 50 ml, अदरवाइज आप 70-80 ml तक भी डाल सकते हैं। पर प्लांट आपको रूट में देना है, लेकिन डालने के बाद में भी आपको कम से कम वही 10-15 मिनट पानी फिर भी चलाना चाहिए, ताकि ये भी जो आपने रूट में डाला है वेलम प्राइम ड्रिंचिंग के थ्रू, तो ये भी हर रूट तक आसानी से पहुंच जाए। इसलिए पानी आपको हो सके ज़रूर देना चाहिए। अगर आप वेलम प्राइम यूज नहीं करना चाह रहे हैं तो दोस्तों प्लांटेशन के बाद में, नर्सरी तैयार के तब भी प्लांटेशन के बाद में आप ये ऑर्गेनिक कल्चर भी यहाँ पे चला सकते हैं। बायर के वेलम प्राइम में टेक्निकल कंटेंट आता है फ्लुओपाइरम 34.48% SC फॉर्म में ये आता है। बहुत ही अच्छा निमेटिसाइड होने के साथ साथ ये सिस्टमिक फंगिसाइड भी है। बायर के लूना एक्सपीरियंस फंगिसाइड में ये टेबुकेनाजोल के साथ में कॉम्बिनेशन के रूप में आता है एज ए फंगिसाइड। तो बहुत ही अच्छा फंगिसाइड और निमेटिसाइड है फ्लुओपाइरम, और सिस्टेमिक निमेटिसाइड और फंगिसाइड है ये। यानी कि दोस्तों आपकी क्रॉप जब छोटी है, निमेटोड का अटैक होने से पहले 3 मैंने आपको बताए हैं जर्मिनेशन के बाद में और प्लांटेशन तक आपको क्या क्या करना है। आप वेलम प्राइम चला सकते हैं, या फिर आप अडामा का निमेटिस चला सकते हैं, या फिर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो पैसिलियोमाइसिस, लीलासिनस, सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा, इनका आप कल्चर तैयार करके भी अपनी क्रॉप में चला सकते हैं। कल्चर आप तैयार नहीं कर सकते तो भी तुरंत आप घोल तैयार करके अपनी फसलों में ड्रिप से चला सकते हैं, तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप इसके जो बैक्टीरिया वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो आप कल्चर भी तैयार कर सकते हैं। विशेष तौर से दोस्तों खीरा, खरबूजा या मिर्च, शिमला मिर्च की फसल है तो आपको ज़रूर ही ये काम करना है। स्किप करेंगे तो आपकी क्रॉप लास्ट में बहुत जल्दी ख़राब होनी ही है, अटैक हो या ना हो। ये निमेटोड का अटैक इन फसलों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है ये खीरा, खरबूजा और शिमला मिर्च की क्रॉप। मिर्च, टमाटर, बैंगन, तरबूज, इनमें तो फिर भी रिकवरी हो जाती है निमेटोड के अटैक के बाद में, लेकिन विशेष तौर से खीरा और खरबूजा में निमेटोड का अटैक के बाद में फसल रिकवरी होना बहुत मुश्किल है। लास्ट में दोस्तों अगर पौधों की बात की जाए कि पौधों में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आप बेसल डोज में कोई भी खाद डालते हैं, जो भी फर्टिलाइजर आप डालते हैं, गोबर की खाद वगैरह है या वर्मी कंपोस्ट आप डालते हैं, तो उसके साथ में जो मैंने ऑर्गेनिक कल्चर बताया है पैसिलियोमाइसिस, ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास, इनका आप कल्चर तैयार करेंगे। इस कल्चर को आप खाद में डालेंगे। खाद जो भी पुराना खाद ले रहे हैं या वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं उसमें डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके 7 दिन तक आपको छाया में और रखना है। 7 से 10 दिन तक आप रख सकते हैं, ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिन आपको नहीं रखना है। उस खाद को आपको फिर प्लांट्स में डालना है। पर प्लांट 1 से 2 kg तक आपको डालना है। सेकंड, आपको हर 2 महीने के गैप से आप ऑर्गेनिक ये कल्चर चला सकते हैं, या फिर वेलम प्राइम वगैरह। ये आप जब भी निमेटोड की रूट आप निकालते हैं, निमेटोड रूट आप निकालते हैं, वाइट रूट जिसे कहते हैं, साल में एक बार निराई गुड़ाई करते हैं, उस समय आप वेलम प्राइम चला सकते हैं, या फिर आप निमेटिस भी चला सकते हैं ड्रिप से। इसके अलावा भी आपकी किसी भी क्रॉप में अगर कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।